सबसे पहले इंडिया के बारे में पढ़ने के लिए आपको इंडिया का मैप बनाने आना चाहिए, जो कि कुछ आप ऐसे बना सकते हैं। प्लस का एक ऐसे सिंबल बना दीजिए, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ थोड़ा कम। फिर उसके बाद यहाँ से कुछ ऐसा, एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा क्योंकि ये इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोग को अच्छे से बना के समझा सकूं। बस समझने भर आपको बना दे रहा हूँ, जहाँ से आप लोग थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत क्या मतलब, पूरा समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये इंडिया का मैप है। मान लो, मैं कह रहा हूँ मान लो कि इंडिया का मैप है, ठीक है। अब जो हमारा भारत है ना, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगर मैं बात करूँगा इस साइड की, तो इधर एक सी है, समुद्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं अरेबियन सी। अरेबियन सी इधर बोलते हैं, इधर जो समुद्र है अरेबियन सी, अरेबियन सी, ठीक है। और ईस्टर्न साइड में जो होता है वो उधर से भी पानी से घिरा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। हिंदी में इसको अरब सागर और इसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 है, और एक नीचे से भी है वाटर बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। यानी भारत एक ऐसा देश है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसी को हम लोग पेनिसुलर कंट्री बोलते हैं, पेनिसुलर। तो वाई इंडिया इज कार ए पेनिसुलर कंट्री, भारत को क्यों पेनिसुलर कंट्री बोला जाता है? क्योंकि सर ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम भारत को एक पेनिसुलर कंट्री बोलते हैं, प्रायद्वीप देश कहा जाता है भारत को, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे बसे हैं, ठीक है। द स्टेट ऑफ इंडिया विच लाइज ऑन द कोस्टल पार्ट ऑफ द सी, ठीक है, ओशियन सी जो भी है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये समुद्र के किनारे ये राज्य है भारत का, जिसको हम लोग बोलते हैं गुजरात। क्या बोलते हैं बच्चों? गुजरात, गुजरात, ठीक है। गुजरात के नीचे जस्ट एक और राज्य है भारत का, जिसको हम लोग बोलते हैं महाराष्ट्र। क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर एक और राज्य है भारत का, गोवा। गोवा के बाद यहाँ पर है कर्नाटक, कर्नाटका, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे है केरल, ठीक है बच्चों। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे बसे हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस समुद्र के किनारे बसे हैं, तो अरब सागर के किनारे ये बसे हैं, अरेबियन सी के किनारे भारत के 5 राज्य बसे हैं। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे कितने राज्य हैं जो बे ऑफ बंगाल के किनारे बसे हैं, यानी बंगाल की खाड़ी के किनारे कितने ऐसे राज्य हैं भारत के जो बसे हैं। पहला यहाँ पर है आपका तमिलनाडु। क्या बच्चा लोग? तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या है बच्चा लोग? उड़ीसा, उड़ीसा। और यहाँ पर है आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। मतलब ये 4 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे तो बसे हैं, मगर कौन से समुद्र के किनारे बसे हैं? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी के ये किनारे बसे हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, प्रायद्वीप पेनिसुलर हमने बता दिया भारत को क्यों बोला जाता है। उसके साथ साथ आपको ये भी जानना है कि आइलैंड क्या होता है। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, जिसको हम लोग बोलते हैं, या जमीन का, या मास, जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों लोग? उसको हम लोग द्वीप बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में उसे आइलैंड बोला जाता है, आइलैंड,
ठीक है। जैसे कि भारत के 2 आइलैंड हैं, एक इधर है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इधर है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, ये भारत के 2 आइलैंड है। ठीक है, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो आपका बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप आपका जो है वो अरब सागर में, अरेबियन सी में है। समझ में आया बच्चों? उसके बाद ये पता चल गया कि आइलैंड किसको बोलते हैं। उसके बाद कंटिनेंट किसे बोला जाता है? कंटिनेंट का मतलब कि जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे कंटिनेंट बोलते हैं। जैसे कि आपका एशिया हो गया, अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी हैं वो सब कंटिनेंट हैं, मगर उससे छोटा जमीन का टुकड़ा जो पानी से चारों तरफ गिरा उसे हम आइलैंड बोलते हैं। तो आइलैंड और कंटिनेंट में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा, डेल्टा किसको बोलते हैं? डेल्टा किसको बोलते हैं? ये आपका मतलब आपके लिए क्वेश्चन है कि डेल्टा किसे बोला जाता है। ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, इसका आंसर दीजिए कि डेल्टा किसे बोलते हैं, और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, और वो किन नदियों को द्वारा बनाया गया है और कहाँ पर स्थित है। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले मैं आप एक चीज़ बता दूं कि आपकी स्कूल का चैनल है, जितना हो सके इसको शेयर करिए और हर एक बच्चा सब्सक्राइब करिए। जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो तो सब्सक्राइब कर ही लें। उसके साथ साथ आपको एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है, लगातार वीडियो को पढ़ते रहना है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके।